हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सूर्य ताप के बारे में अध्ययन कर रहे थे। सूर्य ताप यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो धरातल पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है, जिसका मापन पायरो हेलियोमीटर के द्वारा किया जाता है, ये चर्चा हम कर चुके थे। हमने पृथ्वी का ऊष्माबचक भी देखा था और हमने देखा कि पृथ्वी पर प्रत्येक क्षेत्र में एक समान ताप नहीं मिलता। कहीं तापमान अधिक है तो कहीं तापमान कम। हमने तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी जाना कि वो कौन कौन से कारक हैं जिनके तहत तापमान में विभिन्नता देखने को मिलती है। हमने देखा कि कैसे भूमध्य रेखा से दूरी, इसके अलावा समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तट से दूरी, धरातल की प्रकृति, भूमि का ढाल, बादलों की उपस्थिति, ये वो कारक हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है, तो वहीं नीचे आने पर तापमान में वृद्धि होती है। मैदानी क्षेत्रों में तापमान अधिक देखने को मिलता है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान कम पाया जाता है। ऐसी कई बातें तापमान से संबंधित हम कर चुके थे। आज हम एक नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं और वो है वायुदाब। यदि तापमान का अध्ययन किया तो वायुदाब का अध्ययन करना भी जरूरी है। कारण है कि तापमान और वायुदाब दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पहले वायुदाब क्या है जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे की बातों को जानेंगे। वायुदाब, जिसे अंग्रेजी में एयर प्रेशर कहा जाता है, अर्थात वायु के द्वारा लगाया जाने वाला दाब वायु दाब कहलाता है। वायु हमारे ऊपर हर पल हर क्षण प्रेशर लगा रही है, दाब लगा रही है, लेकिन ये हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि जितना प्रेशर बॉडी के बाहर से लगाया जा रहा है, उतना ही प्रेशर बॉडी के अंदर से भी लगाया जाता है। तो दोनों में संतुलन रहने के कारण हमें इस बात का एहसास नहीं होता। लेकिन जब तब कभी विशेष परिस्थितियों में बाहर का प्रेशर अधिक हो जाए या बाहर का प्रेशर कम हो जाए, तो हमें एहसास होता है कि हम पर या हमारे द्वारा कितना प्रेशर लग रहा है। एक सामान्य एग्जाम्पल के आधार पर यदि समझें तो जिस तरह आंधी और तूफान के आने पर हम गिर जाते हैं या आंधी या तूफान की दिशा में झुकते हैं, और कई बार तो तेज हवाओं में व्यक्ति उड़ भी जाते हैं, इसका कारण क्या हुआ कि बाहर से जो प्रेशर लगा है ह्यूमन बॉडी पर, मानव शरीर पर,
वो अत्यधिक लगा और मानव की ये जो बॉडी है वो अंदर से जो प्रेशर है वो कम लगा पा रही है। परिणामतः मानव शरीर इस प्रेशर को झेल नहीं पाता, या तो वो उस दिशा में झुकता है या गिरता है या इस स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाता है। तो जब बाहर का प्रेशर अधिक हो जाता है और अंदर का प्रेशर कम हो जाता है तो हमें प्रेशर का एहसास होता है, वायु के दाब का एहसास होता है। वही दूसरी स्थितियों में गर्मियों के समय जब बाहर का प्रेशर कम हो जाता है और बॉडी जब अंदर से प्रेशर अधिक लगा रही होती है तो हम आगे की तरफ झुकने का प्रयास करते हैं। हम खड़े नहीं रह पाते, हमारी श्वास बढ़ने लगती है, हमारी धड़कन बढ़ जाती है और हम तुरंत किसी जगह बैठने का प्रयास करते हैं। हम लेट जाने का हमारा मन करता है, बैठ जाने का मन करता है, चलने की हमारी क्षमता घट जाती है, खड़े होने की क्षमता हम खो देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो अंदर से प्रेशर लगा रही है वो प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम गुरुत्वाकर्षण बल के करीब जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें एयर प्रेशर का एहसास होता है। लेकिन सामान्य स्थितियों में एयर प्रेशर अर्थात वायु दाब हम पर हर पल हर क्षण लग रहा है, इस समय भी लग रहा है, मुझ पर भी लग रहा है, आप पर भी लग रहा है और हम सब पर वायु का दाब लग रहा है। तो वायु दाब वायु के द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। इस वायु दाब की सर्वप्रथम जो खोज की गई थी वो 1651 ईस्वी में ग्यूरिक नामक व्यक्ति के द्वारा की गई। वायु दाब की खोज अर्थात इस बात का पता जो लगाया गया था 1651 में ग्यूरिक महोदय द्वारा की गई। तो ये कंपटीशन एग्जाम्स का एक प्रश्न बनता है कि वायु दाब की सर्वप्रथम खोज कब और किसने की थी। तो वायु दाब की सर्वप्रथम खोज 1651 ईस्वी में ग्यूरिक महोदय के द्वारा की गई थी। इस वायु दाब को मापने के लिए यानी वायु दाब मापी जो यंत्र कहलाता है वो बैरोमीटर कहलाता है। बैरोमीटर वायु दाब मापन का जो यंत्र है वो बैरोमीटर है। ये विशेष प्रश्न है, ये भी कंपटीशन एग्जामों में, रेलवे और बैंक की एग्जामों में ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 प्रकार के आपको यंत्र दे दिए जाते हैं, जैसे बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, पायरो हेलियोमीटर, इस प्रकार से दे दिए जाएंगे। अब उसके आधार पर उसके सामने ये लिखा जाएगा कि इससे किसका मापन करते हैं, कि वायु दाब का, सूर्य ताप का, इसके अलावा अन्य जो भी तत्व हैं उनका। तो ये कंपटीशन एग्जामों का भी प्रश्न है कि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर कहलाता है और वायु दाब को जो मापा जाता है इकाई है वायु दाब की, वायु दाब मापन की जो इकाई है
वो है मिलीबार, यानी एम। वायु दाब मापन की जो इकाई है वो मिलीबार है, और वायु दाब जो मापा जाता है वो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और इस वायु दाब की सर्वप्रथम खोज 1651 में यूरिक मॉफे के द्वारा की गई। हम जैसे जैसे धरातल के नजदीक होते हैं वैसे वैसे वायु सघन होती जाती है, तो वायु दाब भी हम पर अधिक लगता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु विरल पाई जाती है। विरल मतलब बिखरी हुई अवस्था में। ऐसे में ऊंचाई पर वायु दाब कम देखने को मिलता है। वहीं दूसरी स्थिति हम ये भी देख सकते हैं कि धरातल के निकट भारी गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये भारी गैसें हैं जो धरातल के निकट पाई जाती हैं। ऐसे में वायु दाब अधिक होता है, लेकिन ऊंचाई पर जो गैसें पाई जाती हैं वो हल्की गैसें, ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ऐसी हल्की गैसें पाई जाती हैं। और इन हल्की गैसों के कारण वायु दाब हमें कम मिलता है। यानी जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वायु दाब में कमी आती जाएगी, और धरातल के जैसे निकट होंगे वायु दाब वैसा ही अधिक होगा। तो वायु दाब में ये कह सकते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु के दाब में विभिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन इसका एक दूसरा कारण भी और है। वायु दाब का जो सीधा संबंध होता है वो तापमान से होता है। वायु दाब का सीधा संबंध तापमान से होता है, और यूं कहें कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो कोई गलत नहीं होगा। एक दूसरे से जुड़े हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत हैं, हम यूं कहें। एग्जाम्पल, तापमान यदि किसी स्थान पर अधिक है तो उस स्थान पर वायु दाब कम देखने को मिलेगा, और यदि किसी स्थान पर तापमान कम है तो उस स्थान पर वायु दाब अधिक देखने को मिलेगा। यानी ये एक दूसरे के विपरीत स्थितियों में आते हैं। यदि तापमान अधिक तो वायु दाब कम, और तापमान कम तो वायु दाब अधिक। अब ये ऐसे कैसे, क्या है इसका तात्पर्य? इसका तात्पर्य यह है कि हमारे वातावरण के अंतर्गत, अर्थात वायुमंडल जो बना हुआ है वो 3 तत्वों से मिलकर बना है। एक गैस, दूसरा धूल के कण, और तीसरा जल वाष्प। जब तापमान अधिक होता है तो वायु में मौजूद जल वाष्प, जिसको हम आर्द्रता या नमी भी कहते हैं, उस नमी का अवशोषण हो जाता है, यानी वायु में से नमी को सोख लिया जाता है और वायु में नमी की कमी हो जाती है। जल वाष्प के कारण जो गैसें भारी अवस्था में थी, दबी हुई अवस्था में थी, जल वाष्प के निकल जाने से वो वायु हल्की हो गई, और हल्की होने से वह वायु ऊपर की तरफ उठ गई। तो जब हवा हल्की होकर ऊपर उठी तो हम पर प्रेशर कैसा हो गया? कम हो गया। यानी तापमान के अधिक होने के साथ ही वायु दाब में क्या आ गई? कम। लेकिन इसके विपरीत जब तापमान कम होता है तो वायु में आर्द्रता बढ़ जाती है, नमी की मात्रा बढ़ जाती है। सर्दियों के मौसम में अगर आप देखें तो सर्दियों के मौसम में नमी की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि रात्रि के समय ओस
पाला और कोहरे जैसी स्थिति जन्म लेगी। ये क्या होते हैं? ओस, कोहरा और पाला, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन आपने अपने जीवन में इनको देखा होगा, सुना होगा, महसूस किया होगा। परिभाषा इनकी आगे टॉपिक्स में आएगी। तो जब नमी की मात्रा अधिक हो जाती है सर्दियों के मौसम में, तो उस नमी के कारण ये जन्म लेते हैं, वायु में से नमी बाहर निकलने लगती है और बूंदों के रूप में धरातल पर उत्पन्न होती है। यानी उस समय आर्द्रता अधिक हो जाती है, नमी अधिक हो जाती है, क्योंकि तापमान कैसा हो जाता है? कम। जब नमी अधिक होती है तो प्रेशर कैसा होता है? अधिक होता है। तो जहां तापमान अधिक होगा वहां वायु दाब कम होगा, और जहां तापमान कम होगा वहां वायु दाब अधिक होगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सहारा का मरुस्थल, थार का मरुस्थल ऐसे गर्म और शुष्क मरुस्थल हैं जहां टेम्परेचर 49 डिग्री 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। वहां का एयर प्रेशर बहुत कम होता है, जबकि बर्फीले क्षेत्रों में जहां टेम्परेचर कम होता है वहां का एयर प्रेशर अधिक देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि तापमान का और वायु दाब का आपस में विशेष संबंध है। ये वायु दाब के बारे में एक सामान्य और संक्षिप्त जानकारी आज हमने प्राप्त की कि वायु दाब किसे कहते हैं। इसकी खोज 1651 में यूरिक महोदय के द्वारा की गई थी, और वायु दाब को मापने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल किया जाता है वो बैरोमीटर नामक यंत्र इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके मापन की जो इकाई है वो मिलीबार है, यानी MB में इसे नापते हैं। जैसे दूरियों को किलोमीटर में नापते हैं, उसी प्रकार से वायु दाब को मिलीबार में मापा जाता है। और वायु दाब और तापमान में घनिष्ठ संबंध है। जब तापमान अधिक होगा तो वायु दाब कम होगा, और जब तापमान कम होगा तो वायु दाब अधिक होगा। आज के लिए इतना ही संक्षिप्त परिचय। कल हम वायु दाब की कुछ पेटियों के बारे में जानेंगे, यानी हमारी पृथ्वी पर इस तरह समझ सकते हैं, हमारी पृथ्वी पर जिस तरह तापमान समान नहीं है उसी तरह एयर प्रेशर भी समान नहीं है। कहीं पर एयर प्रेशर ज्यादा है, कहीं पर एयर प्रेशर कम है। तो वो किस तरह है, कहां अधिक है वायु दाब और कहां है कम, इन सब की करेंगे चर्चा आगामी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।